today's session. I think in the previous class हम लोगों ने conditional statements के बारे में समझा था, and we had discussed 5 to 6 questions जहाँ पे इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल में से कौन सा है पता करना था। 5 सब्जेक्ट्स का या 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स दिया हुआ था, उसके बेसिस पे रिजल्ट वेरीफाई करना था वेदर वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस थे एंड उनके बारे में हम लोगों ने थॉरली लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप में से कोई है जिनका कोई डाउट्स रह गया इन 5 क्वेश्चंस में, या सारा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, सब क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं? एनीवन? Risha, what about you? The last question. Swapping of two numbers. Yeah. नहीं बन पाया? नहीं. Anyone else? Adarsh, Ravi? No sir. Sir, no doubt. नो डाउट, ओके ठीक है। एक स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स वाला प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन विल क्विकली मूव फॉरवर्ड विद अनदर टॉपिक। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल शेयर माय स्क्रीन। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स के बारे में जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास एक एग्जांपल सेट किया था कि एक कंटेनर, वी हैव टू कंटेनर्स, एक में शुगर दूसरे में सॉल्ट डाल देते हैं, लेट्स से देन अ पर्सन कम्स इन एंड ही और शी सेज कि इंटरचेंज कर दो, स्वैप कर दो, रिप्लेस कर दो, जिसमें सॉल्ट है उसमें शुगर डाल दो, जिसमें शुगर है उसमें सॉल्ट रहेगा। So in order to do that, what we can do, best possible solution is we can bring a new empty third container एक हम लोग खाली वाला लेकर के आ जाएंगे और उसमें हम लोग इधर शुगर या सॉल्ट में से कोई एक कंटेनर का कंपोनेंट को डाल देंगे। सो ऐसा करने से क्या होता है, मेरे पास लेट्स से कि हम एम्प्टी कंटेनर में शुगर डाल दिए, तो शुगर वाला कंटेनर अब एम्प्टी हो गया। अब उस एम्प्टी कंटेनर में हम सॉल्ट डाल सकते हैं, तो अब सॉल्ट वाला एम्प्टी कंटेनर हो गया, तो उसमें हम वापस से थर्ड कंटेनर में जो शुगर अवेलेबल था तो उसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो करना क्या है हमें, प्रोग्राम टू परफॉर्म स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, इसमें क्या है, लेट्स से वी हैव a इक्वल टू 15 and b equal to 12, let's say, and once we execute the program, so after execution we must get a equal to 12 and b equal to 15। ठीक है, तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है जो हम लोग अब तक समझ पाए हैं, यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, जो थर्ड कंटेनर एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं, या फिर विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो अगर आप थर्ड वेरिएबल का कंपोनेंट एज अ कंपोनेंट यूज करते हो तो वहां पे सिर्फ वो रिप्लेसमेंट वाला हिसाब चलता है। यू हैव टू सिंपली एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। On the other hand, if we are not using the third variable, अगर वही दो वेरिएबल के बीच में लोग देख रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या रहेगा, हम लोग इसको कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व करेंगे, लेट्स से सम एडिशन, सम सब्ट्रैक्शन, ओके, इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन समझा दे रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, चलो इसका प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, it will be on you all guys to run the program. So let's say we have a, b and c, three variables available. Let's say कि a का वैल्यू यूजर ने कुछ इनपुट किया होगा, हम लोग यहाँ पे मैन्युअली डाल दे रहे हैं 10, ठीक है। b का वैल्यू कुछ रहा होगा, यूजर पुट्स इट एट 20, ठीक है। And what we need to do is that we need to bring the third variable c. अब c में हम either a या b में से किसी एक का वैल्यू डाल सकते हैं। So simply I can write it down as c equal to a सेमीकोलन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, a का जो वैल्यू था वो c में चला गया, c में भी चला गया। इट्स नॉट दैट कि c में जब a का वैल्यू डाल रहे तो a बिकम्स एम्प्टी, रादर इट्स लाइक कि a में जो वैल्यू था वही सेम वैल्यू c में भी आ गया है।
सो जब मेरे पास एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया, आई कैन मेक चेंजेस ऑन ए। सो ए के अंदर हम लोग क्या करेंगे, विल इंट्रोड्यूस बी। अगेन सेम थिंग है इज हैपनिंग, ए के अंदर बी आ गया तो बी का डुप्लीकेट ए में है, तो बी के पास बी का डुप्लीकेट जब ए के पास आ गया, सो वी कैन मेक चेंजेस इन बी, सो बी विल बी इक्वल टू सी। अब आउटपुट में हमें क्या करना है, रादर हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं values before swapping are, so percentage d a, and then we can give a backslash n and b. Yeah. ठीक है, और इसी चीज को अगर हम लोग वापस से रन करते हैं, सी कंट्रोल वी, आफ्टर स्वैपिंग, लेट्स ट्राई टू रन करके देख भी लेते हैं। Okay, so there is a backslash n that we have used over here, rather that should not have been used over here. What we can do is that I think यहाँ पे जा सकता है backslash n. Let's see if ever it is possible. 22. Okay, I've made a mistake over here. Okay, so if I make a backslash n over here also, instead of backslash n I could give a backslash t, right? Backslash t, ये टैब कीवर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, ये टैब की जो यूज करते हैं अपने कीबोर्ड से, वो बैकस्लैश टी का वही काम है, थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्पेस सेम लाइन पे क्रिएट करता है, ठीक है। सो नाउ अब सही है ना। और यहाँ पे हम लोग एक बैकस्लैश एन लगा देंगे लाइन चेंज करने के लिए। अब ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। ये एक और छूट गया, बैकस्लैश एन। ओके, अब कंप्लीट हो गया। सी सीधा आंसर के बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 20 था, आफ्टर स्वैपिंग वो 20 एंड 10 हो गया। ऋषा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गया विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कई बार ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि नो, यू कैन नॉट यूज और यू नॉट सपोज टू यूज अ थर्ड वेरिएबल। आपको इसको सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में ही रख करके सॉल्व करना है। सो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, इनपुट करा लिए लेट्स से ए एंड बी का वैल्यू। And what we can do is that we can put some equation like a equal to a plus b, ठीक है। आप a के अंदर a और b का समेशन को ऐड करके रख दो, a और b का समेशन को ऐड करके रख दो। उसके बाद क्या करना है, we can say b equal to a minus b, a minus b। अब एक एक करके क्या करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो a और b का वैल्यू हमारे पास 10 एंड 20 है, ठीक है। हम लोगों को बोला a प्लस b करने के लिए, मतलब 10 प्लस 20, इसका मतलब a का करंट वैल्यू हो गया 30, ठीक है ना। a का करंट वैल्यू हो गया 30। देन ये क्या बोला, b इक्वल टू a माइनस b, b इक्वल टू a माइनस b। तो अभी करेंटली वैल्यू मेरे पास a का क्या है 30 माइनस a का, b का वैल्यू क्या है मेरे पास 20 था, ठीक है। 30 माइनस 20, सो फाइनली व्हाट डू वी गेट 10 ओवर हियर।
So if you see it at line number 17 जहाँ पे यूजर ने b का वैल्यू 20 इनपुट किया था, तो आफ्टर मेकिंग सम कपल ऑफ इक्वेशंस वो क्या हो रहा है, b का वैल्यू को चेंज करके अपडेट करके 10 कर दे रहा है, विच वाज अगेन सेम वैल्यू ऑफ a. तो a का जो वैल्यू था वो b में हमें रिसीव हो गया है. नाउ कम्स द बिगर थिंग कि अब हमको b का जो वैल्यू है वो a में चाहिए है. ठीक है ना, a का वैल्यू तो b में रिफ्लेक्ट कर गया है, b का वैल्यू हमको a में चाहिए. ठीक है, सो okay, so a equals what if I make the same combination a minus b. Okay, so what is the current value of a right now? A's value is still 30 and b's value is 10. So 30 minus 10 we get it as 20 and 20 was the previous value of b 20. So ये एक कॉम्बिनेशन है ये तीन इक्वेशन का, जिसको हम लोग अगर यूज करते हैं एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डरली मैनर में, so we get the swapped values. क्लियर है ऋषा ये वाला भी? रवि? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने इफ कंडीशंस के सारे कंपोनेंट्स कंपोजिशंस देख लिया था. ठीक है, आज स्विच स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और हम लोग एक देख सकते हैं ताकि एक कोरिलेशन बन जाए कि इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ कहाँ यूज करना और स्विच का रिप्लेसमेंट कहाँ पे लग सकता है. राइट, सो लास्ट क्लास में हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मैनेजमेंट वाला एक देखा था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने का हमने कोशिश किया था, जहाँ पे चार स्टेटमेंट या चार कंपोनेंट्स हमें दिए हुए, चार कैटेगरीज दिए हुए हैं, जहाँ पे 100 यूनिट्स तक अगर आता है, 100 और लेस देन 100 तो वहाँ पे फ्री है, हमारा कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं लगेगा. 101 से 200 तक के बीच में अगर मीटर रीडिंग जाता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज लग रहा है पर यूनिट. ठीक है, और ऐसे करके रेट हमारा बढ़ता चला जाता है. सेम थिंग हैपेंस विद लेट्स से ओला, कैब, उबर सर्विसेज, जहाँ पे आप ज्यादा डिस्टेंस जाते हो तो डिस्टेंस पर किलोमीटर जो है वो घटता चला जाता है. ठीक है ना, जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है, सो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम लोग को यूजुअली मिलते हैं कंडीशंस में. चार कैटेगरीज दिए हैं तो वहां पे इफ एल्स एल्स इस तरह से लग जाएगा. तीन कंडीशंस अगर दिए हुए हैं तो इफ एल्स इस तरह से लग जाएगा. सो ये क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके हम लोग को कितना कंडीशंस वहां बैठेगा वो इवेलुएट करना. तो एक और डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में समझने की कोशिश किया था, एक पार्सल डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स से. ठीक है, कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो वहां पे चार ऑप्शन हमारे पास दिया है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, दिस इज थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज कोलकाता. चार मेट्रोज में ये कुरियर डिलीवर करते हैं. तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर मेट्रो में कुरियर डिलीवर कराना है, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? आइदर इट कुड बी 1 2 3 4. इसका रिलेवेंस क्या हम समझा रहे हैं? somewhere down the line you might have received an automated call, जहाँ पे let's say कस्टमर केयर से हम लोग बात करने के लिए जब फोन लगाते हैं तो वहां पे बोलता है हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2, समथिंग लाइक दैट. देन यू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सिमिलर टू दैट हम लोग भी यूजर से कुछ इस तरह का ऑप्शन दे करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करवा सकते हैं कि
press 1 to select Mumbai as your destination, press 2 to select Delhi, and so on, 1 2 3 4. Or you can say press M for Mumbai, D for Delhi, C for Chennai, K for Kolkata. Or you can simply keep it as A B C D, A for Mumbai, B for Delhi. So it's upon you to decide कि यहाँ पे हमको options जो है किस नंबर कॉम्बिनेशन का लेना है, 1 2 3 4 लेना है, ABCD लेना है, या MDCK लेना है, जो कि इनिशियल्स होगा हर एक अपना सिलेक्शन का। ठीक है, इसके आगे और कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, आप पर्टिकुलर लोकेशन पहले सिलेक्ट करते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे क्या, हम लोग को पहला काम क्या करना है, लोकेशन या डेस्टिनेशन जो है वो सिलेक्ट करना है। लोकेशन या डेस्टिनेशन सिलेक्शन। Once we enter the correct destination, then we have been asked to provide the weight of the parcel. ठीक है ना, सेकेंड काम क्या करना है हमें, weight of the parcel। अब ये weight एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, तो इंटीजर टाइप का आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, लेट्स से int wt वेट के लिए। वेट का वैल्यू हम लोग यूजर से इनपुट करवा लेते हैं, लेट्स से, तो यूजर सेज कि ओके माय पार्सल वेट इज 4 kg 5 kg। अब बोलोगे इसमें सर 4.5 भी हो सकता था, यस डेफिनेटली। तो अगर 4.5 4.7 kg ऐसे आपका वेट हो सकता है, तो वहां पे हम लोग क्या करना चाहिए, फ्लोट में लेना चाहिए डेटा टाइप। तो मोस्ट लाइकली हम लोग को यहाँ पे फ्लोट में लेना चाहिए, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे फ्लोट डेटा टाइप। नाउ वेट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो रास्ता बचता है, क्या है, तो टेबल एक बना हुआ है, वो क्या बोल रहा है कि इफ योर सिलेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन इज 1, मतलब मुंबई भेजना चाहते हो, और आपके कोरियर का पार्सल इफ वेट इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से 5 kg, so cost of delivery will be let's say ₹35 per kg। हर 1 kg का 35 रुपए चार्ज ले रहा है। और इसी चीज को अगर वो मोर देन 5 kg अगर कंसीडर करता है, मतलब 5 kg से जहां बढ़ के वो 5.5 kg हो गया, 5 kg 100 ग्राम्स ऐसे कुछ हो जाता है, तो उसका रेट जो है वो चेंज हो जाएगा, एल्स कॉस्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच, लेट्स से 45 रुपीज पर kg। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द डेस्टिनेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पार्सल, हमारा कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज सेलेक्ट कराना पड़ेगा, सबसे पहले तो डेस्टिनेशन कहाँ भेजना है। Once the destination has been logged, then you have to input the weight of the parcel, and depending upon this combination, तो हमारा जो है कॉस्ट जो है वो वेरी कर सकता है। अगेन ये कॉस्ट जो हमने यहाँ पे डिपिक्ट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन मुंबई के लिए है। अगर यूजर लेट्स से कहाँ दिल्ली भेजना चाहता है, तो उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया 2, ठीक है ना, क्योंकि वो दिल्ली भेजना चाह रहा होगा पार्सल। अगेन उसका जो यहाँ पे हम लोग ये लगा सकते हैं कंडीशन, इसको हम पहले सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। So again criteria same है, अगर weight of the parcel is less than equal to 5 kg, cost will be let's say इस बार 45 rupees per kg। अदरवाइज अगर weight of the parcel is more than 5 kg हो जाता है, तो उसका रेट हम लोग कर देते हैं 55 rupees per kg। क्वेश्चन देखने में अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वेश्चन जितना लिखने में मेहनत है, उससे ज्यादा आसान इसका आंसर। ये सिर्फ तुमको लॉजिक या कॉम्बिनेशन समझना है कि हम क्या क्या किस ऑर्डर में इसको ऑपरेट कराएंगे। तो सबसे सिंपल क्या है, पहले डेस्टिनेशन सेलेक्ट करा लेते हैं। तो डेस्टिनेशन सेलेक्ट कराएं कैसे, तो यूजर को हम लोग को पहले बताना पड़ेगा, जैसे हम लोग को टेली सर्विसेज में बताता है ना, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि प्रेस 1 टू सेलेक्ट मुंबई एज डेस्टिनेशन, प्रेस 2 टू सेलेक्ट दिल्ली एज डेस्टिनेशन, एंड सो ऑन। What if user selects any other option? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। What if the user selects any other option?
या तो गलती से चला गया या जानबूझ करके उसने कोई दूसरा नंबर डाल दिया, लेट्स से 7 और 0, ठीक है ना, तब क्या होगा? तो वैसे सिनेरियो में वहां पे एक इनकरेक्ट ऑप्शन हम लोग को देना चाहिए, ठीक है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन कुछ रिवील करना चाहिए, मतलब वो इफ लगा करके टेस्ट होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग फीड करना चाह रहे हैं वो किसी भी डेस्टिनेशन वैल्यू से मैच कर रहा है क्या, ठीक है। तो इसका हम कुछ पहलू बना करके, कुछ एस्पेक्ट बना करके अभी दिखा देना चाहते हैं, ताकि अगर भी मन में कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। एनीवन हैविंग एनी अदर काइंड ऑफ डाउट इन दिस प्रोग्राम, कि सर पूरा ही नहीं समझ में आ रहा प्रोग्राम, या ऐसा कोई है जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रोग्राम का? डिमांड रवि, आदर्श? सर मेरा क्वेश्चन लास्ट वाले स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स के लिए था। हाँ, सर उसमें क्या हम लोग ये डायनामिक्स में कर सकते हैं? डायनेमिक्स मतलब यूजर से इनपुट करा के ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी चलेगा, वैसे ही चलेगा। हम बस टाइम सेव करने के लिए हम उसको स्टैटिक बना दिए थे, और कोई रीजन नहीं, यस सर। ठीक है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, समझ में आया है? यस सर। ठीक है। अब इसको बिल्ड करना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्ट्रक्चर अगर कुछ आप इवेल्युएट कर पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसी को अपने फॉर्मेट में, सिंटैक्स में उतार देना है, ठीक है। यही है एक तुम्हारे लिए अभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि लॉजिक को समझ अगर पाए हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम समझ पाए हैं, तो उसको सही स्ट्रक्चर दे करके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देना है। सो हम लोग एक यूजर से ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ भेजना चाहता है, तो DEST ले लेते हैं, या डी ले लेते हैं, छोटा रखते हैं, डेस्टिनेशन इन डी। लेकिन ये सारी चीजों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, डेस्टिनेशन तो हमने सिलेक्ट कर दिया। देन फ्लोट में ले सकते हैं, वेट ऑफ द पार्सल लेना चाहिए, रादर सेफ साइड हम लोग रखते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं, ठीक है ना, इंट में, इंट WT वेट ऑफ द पार्सल। अब हमारे पास डेस्टिनेशन है और वेट का, दोनों का अगर हमारे पास डेटा आ जाता है, हम लोग सिर्फ रेट कैलकुलेट करना है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग TC ले सकते हैं, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट। आई थिंक ये 3 वेरिएबल सफिशिएंट लग रहा है, और कोई नया वेरिएबल अगर कभी जरूरत पड़े तो हम लोग ऊपर में वापस आकर के कोड को रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें नया वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, ओके, तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर को ऑप्शन बोलेंगे, printf press 1 to select, क्या है प्लस 1 के लिए हमारे पास, मुंबई, राइट, मुंबई। इस तरह से पूरा स्टेटमेंट हम लोग को बनाना पड़ेगा, प्रेस 2 प्रेस 2 टू सेलेक्ट। 2 में हमारे पास क्या ऑप्शन है, वी हैव दिल्ली, ठीक है। और इसी तरह से पूरा स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं, प्रेस 3 टू सेलेक्ट, व्हाट वाज दैट, चेन्नई, प्रेस 4 टू सेलेक्ट कोलकाता। हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे किल नहीं करना चाह रहे हैं, सो आई कीप इट इन द ऑप्शन ऑफ 2 ओनली। देन यूजर से इनपुट करा लेंगे हम लोग, scanf
percentage D address of what was the variable's name? D. ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिया. नाउ कम्स द बिगर पिक्चर वेयर वी आर गोइंग टू यूज द कंडीशंस इन दिस ऑर्डर. इफ अच्छा एक और चीज छूट गया है. हाँ, printf input the weight of the parcel. ठीक है ना, इनपुट द वेट ऑफ द पार्सल. तो वेट भी हम लोग इनपुट करते हैं. वेट के लिए हम लोगों ने लिया अगेन इन टाइप का ले लिया है. सॉरी, इसके लिए भी परसेंटेज डी ले सकते हैं हम लोग. एंड देन वी हैव एड्रेस ऑफ WT, राइट, WT. दैट्स इट. तो दो चीज हमें यूजर से इनपुट कराना था. एक था डेस्टिनेशन जो कि हमने करवा लिया, और उसके बाद वेट ऑफ द पार्सल जो कि हमने फिर से करवा लिया. ठीक है, अब क्या करेंगे. अब इफ d इक्वल टू 1 है ना, d इक्वल टू 1, अगर d का वैल्यू 1 से मैच कर रहा है, इसे क्या पता चल रहा है कि यूजर हैड सेलेक्टेड 1 एज द ऑप्शन. इसका मतलब है क्या कि वो पार्सल जो है मुंबई भेजना चाह रहा है. ठीक है ना, अगर ये वैल्यू सही है तो वो मुंबई भेजना चाह रहा है पार्सल को. देन इसके अंदर जब हम आते हैं, इसके अंदर जब हम आते हैं, अब इसके अंदर अगेन दो कॉम्बिनेशन निकलने वाला है. क्या है, इफ weight of the parcel is less than equal to 5 kg. ठीक है, इफ द वेट इज लेस देन इक्वल टू 5 kg. ओके, यूनिट नहीं लिखना है कहीं पे भी. रुपीज, केजी, लीटर, सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट. यूनिट्स हैज नॉट टू बी मेंशन्ड इन द कैलकुलेशन. ओके, इट्स ओनली फॉर अस द यूजर्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे केजी, रुपीज या इस तरह से किसी यूनिटरी वैल्यू के बेसिस पे मांगा गया है वैल्यू. सो इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 5 kg, तो वहां पे हमें रेट क्या लिखा हुआ था. लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. अगर पार्सल भेजना चाह रहे थे मुंबई, और अगर वेट ऑफ द पार्सल इज लेस देन 5 kg, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 5 kg, तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 35 रुपीज पर kg. तो लेट्स से कि मुंबई भेजना चाह रहे थे और यूजर ने अपना पार्सल का वेट जो है बोला कि 2 kg का पार्सल है. अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि वेट जब यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू 5 kg वाला आ गया है, तो हम लोग इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट करने के लिए हम लोगों ने कुछ वेरिएबल लिया है, टीसी. सो इफ दिस इज पॉसिबल, इफ इट दिस इज ट्रू, टीसी विल बी इक्वल टू हाउ मच इट इज गोइंग टू बी. एक यहाँ पे देखो क्या है, 35 पर केजी बोल रहा है, मतलब 1 केजी का 35 रुपया. तो आई एम नॉट श्योर मेरे पास 2 केजी है, 4 केजी है, 5 केजी है. तो यूजर ने उसको इनपुट करवाया था, इनपुट द वेट ऑफ द पार्सल. तो इसी WT स्पेस में अवेलेबल होगा, है ना. WT नामक स्पेस जो उस पे अवेलेबल होगा. टोटल कॉस्ट इज हाउ मच, वेट इनटू WT इनटू पर यूनिट वेट का हम लोग के पास कॉस्ट क्या बोल रहा है. तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट इज 35 पर केजी. WT into what was the rate in that region? I think 45 था.
अब अगर ये क्राइटेरिया गलत है, पार्सल का जो वेट है वो मोर देन 5 kg है, तो हमको इसी इफ का एल्स बनाना पड़ेगा, एल्स, ठीक है, देन विल राइट somewhere TC is equal to WT into what was calculated over here, 35 and 45 था, तो इसमें हम 35 कर देंगे, just have I made it somewhere, into 45, yes, into 45 semicolon। अब ये सेंस कर रहा है, तो ये पूरा जो कोड अगर आप देखोगे, दिस इज ओनली फॉर डूइंग द टास्क रिलेटेड टू मुंबई असाइनमेंट। अगर आपने डेस्टिनेशन मुंबई सेलेक्ट कर रखा है तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा जो इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इतने सारे पार्ट्स को एक डेस्टिनेशन के लिए हमने बनाया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, यू हैव टू सिंपली कॉपी एंड पेस्ट द होल कंटेंट, ओके, डू द पेस्ट थिंग। अब क्या करना है, डी के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 2 कर देंगे, अगर डी का वैल्यू 2 के बराबर रहा, और वेट ऑफ द पार्सल ये सब तो ठीक है कंडीशन, ये कैलकुलेशन जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है क्या आप बोलना चाह रहे हैं? त्रिशा, आई डिडंट हियर यू। रवि, आदर, नो डाउट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसी को एक्सटेंड करते हुए आप बना लेंगे। बस एक ही चीज छूट रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट आउट नहीं किया टोटल बिल, टोटल कॉस्ट, जो भी टोटल चार्जेस, तो एकदम लास्ट में उसको करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरी आफ्टर एवरी कंडीशन ये कैलकुलेशन, तो एक बार सेपरेटली प्रिंट करा लिया जाए, क्योंकि प्रिंट इनमें से कोई एक ही होगा। जो लॉजिक हम लोग बना रहे हैं उसको अगर एक्सटेंड किया जाए, चाहे 50 कंपनीज आ जाए या जितना भी प्रोडक्ट्स आ जाए, उसका जो या जितना भी कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बन जाता है, ठीक है, वो हर एक के अंदर कोई एक ही कंडीशन ट्रू होगा, और वही कंडीशन जो है हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द सेम थिंग और राइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी कंडीशन, जब हमें पता है कि कोई एक ही कंडीशन ट्रू होने वाला, तो क्यों नहीं उस प्रिंटेबल स्टेटमेंट को बाहर लास्ट में लिखा जाए। ठीक है, आप चाहो तो हर इफ कंडीशन के कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा करके अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हो, बट इट डज नॉट मेक कंडीशंस के हर बार हम उसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिखते चले जाएं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये अभी एक ऑप्शन के लिए बना है, ऐसे 3 ऑप्शंस और बन सकते हैं। मुंबई के लिए बना, दिल्ली के लिए बन सकता है, चेन्नई के लिए, कोलकाता। तो इसको आई वुड सजेस्ट, आई वुड विश के आप सभी लोग इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर जाना, रन करके देख लेना सही बना है या नहीं। ठीक है, वी स्टिल हैव सम मोर मिनट्स, तो हम लोग स्विच को इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं। स्विच स्टेटमेंट कैसा दिखता है? Switch statements, a switch expression. Switch is also termed as menu-driven programming. ठीक है ना, switch is also termed as menu-driven programming. अब ये menu-driven programming क्या है? So again remember the same example that we had discussed today. हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं, to continue in English press 2, and for regional language it might have another option. So the moment you press the correct option or likable option, some new more sets of options arrive. जैसे
फर्स्ट हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, सो लेट्स से इफ आई हैव सेलेक्टेड हिंदी एज अ लैंग्वेज, तो वो बोल रहा है वो वहाँ पे ऑप्शन क्या रख रहा है कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए 1 दबाएं, रिचार्ज के लिए 2 दबाएं, नया ऑफर जाने के लिए 3 दबाएं, समथिंग लाइक दैट। तो स्टिल यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, और ये ऑप्शंस हर लेयर पे खुलता चला जाता है, एंड देन फाइनली आपको इवॉल्व होकर के, सॉल्व होकर के करेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है। सो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहाँ पे यू हैव लिस्ट ऑफ मेन्यूज अवेलेबल एंड आउट ऑफ दोज लिस्टेड आइटम्स वी सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन एज पर आवर कन्वीनियंस, एज पर आवर चॉइस, और उसके साथ सम मोर ऑप्शंस या सम मोर आइटम्स, सम मोर कैलकुलेशंस जो है वो इवैल्यूएट या इवॉल्व होकर के खुलते चले जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये जो भी ऑप्शंस वाला हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा, ये सारा स्विच स्टेटमेंट से बन पाता है, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट से। ओके, स्विच का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं, then we'll conclude today's class. How does it look? It is a bit different than as compared to the if else conditions. So for switch we have the switch switch, inside the bracket we have the expression, okay, then we have the curly braces open, and after that we have case values, right? Case value 1 colon, inside every case we are going to have multiple statements or single statements, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, and then finally after all the statements related to that particular case has been written out, we will conclude the case with a break statement. Similar to this we have few more case values, okay, so n number of cases can be created, कोई limitation नहीं कितना केस हो सकता है, ठीक है ना, कोई लिमिटेशन नहीं कि कितना केस हो सकता है, n नंबर ऑफ केसेस कैन बी देयर। सारे केसेस कर लेने के बाद वी माइट हैव अ डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, तो लेट्स से कि चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो यूजर ने इन चारों के अलावा गलती से किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे डिफॉल्ट आ जाएगा। लेट्स से 1 2 3 दिया था हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली के लिए 3 लैंग्वेज, बाय मिस्टेक यूजर ने 8 सेलेक्ट कर दिया, तो 8 में तो कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो वो डिफॉल्ट में ले आएगा। डिफॉल्ट के अंदर एक इनवैलिड स्टेटमेंट हमारा हमेशा रहेगा कि यू हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग चॉइस और इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस पे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इसमें ब्रेक का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल के साथ करके बताने का कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे इफ एल्स इफ से बन सकते हैं, दोज कैन आल्सो बी रेप्लिकेटेड यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट, बट अगेन स्विच का अपना एक अलग फ्लेवर है, ऐसा नहीं कि हर प्रोग्राम जो इफ एल्स इफ से बनता है उसको स्विच से बनाया जा सकता है। स्विच के लिए हमें कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, सो वी आर गोइंग टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस, वी कैन मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है व्हिच वन इज बेटर फॉर यूज, इफ एल्स इफ से बनाना चाहिए या फिर स्विच से बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करके विल मूव फर्दर। एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। So this completes our second aspect, sequential के बाद हमने selectional भी यहाँ तक समझ लिया है। एक क्लास में इसको डिस्कस करने के बाद थर्ड एस्पेक्ट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम लोग लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे।
These three are the foundations of a logic building aspect of a program. Kindly don't take these classes or the problem statements or the things that we are considering over here very lightly. इन्हीं के बेसिस पे आपका लॉजिक का जो है फाउंडेशन वो बन पाएगा. So try to solve as many problems as possible. हम लोग 5-6 क्वेश्चन तो हर क्लास में डिस्कस करते ही हैं. आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन. हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Okay, so with that note, I'll conclude today's class. Thank you.